Hello students, welcome once again to my YouTube channel. This is Yusuf Misra. Today we shall learn about translation tense, past perfect tense. आज हम लोग past perfect tense के बारे में चर्चा करेंगे। अब तक जैसा कि आप सभी लोग पहले के टेंस को पढ़े हैं, आज पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा होगी। वह टेंस जिसके बारे में जिसको हल करते समय विद्यार्थियों को अक्सर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप इस वीडियो को आरामपूर्ण तरीके से देखिए, पूरा वीडियो देखिए और आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसा कि हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस इसका मतलब होता है भूतपूर्ण काल। आप इसके पहले ही जानते थे भूत का मतलब कि वह समय जो बीत चुका है। तो बीते वाले समय में, बीत चुके समय में अगर कोई कार्य पूर्ण है तो वी वुड टॉक जस्ट अबाउट दैट वर्क। हम सिर्फ उसी क्रिया के बारे में यहां पर आज चर्चा करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है पहचान, वो वाक्य के अंत में जो कहा जाता है, इसका मतलब वाक्य का अंत नहीं बल्कि वाक्य में जो क्रिया होती है उस क्रिया के बारे में हम बात करते हैं। अगर क्रिया में वाक्य की जो मुख्य क्रिया हो, अगर उस क्रिया में आता है चुका था, चुकी थी या चुके थे। कभी कभी जैसे आ, ई, ए की मात्राएं आ जाती हैं, जैसे आ था, ई थी, गया था, गई थी, आया था, उठा था, बैठी थी, सोया था, सोई थी, खाया था, पिया था, लाइक दैट सेंटेंसेस। जैसे आ था, आ की मात्रा आएगी, आ था, ई थी, ए थे, आदि शब्द ये वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में, क्रिया में ऐसा शब्द आता है। और इसमें जो सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है वह सहायक क्रिया इसमें हैड प्रयोग की जाती है। और परफेक्ट के बारे में मैं आपको एक चीज बताना पसंद करूंगा कि परफेक्ट में जितने भी परफेक्ट हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हों या पास्ट के हों या फ्यूचर के हों, सभी परफेक्ट में क्रिया की तीसरी अवस्था प्रयोग की जाती है। तो यहां पर भी हम क्रिया की तीसरी अवस्था प्रयोग करेंगे। तो क्रिया, सहायक क्रिया एकमात्र हैड है, तो इसलिए हमको ये समस्या नहीं है कि हम हैड का प्रयोग कहां करेंगे कहां नहीं करेंगे, क्योंकि हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस के प्रत्येक भाग में प्रयोग किया जाएगा, इसलिए यहां कोई समस्या नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि आपको इतना आया, तो हम सीधे ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। अगर हम ट्रांसलेशन के बारे में बात करते हैं, अगर जैसे आया कि राम स्कूल जा चुका था, राम स्कूल जा चुका था, तो कर्ता राम, सहायक क्रिया हैड, आप पहले जानते हैं, क्रिया की तीसरी अवस्था, गो की तीसरी अवस्था गान, अब टू स्कूल, राम हैड गॉन टू स्कूल। अध्यापक ने हमें अंग्रेजी पढ़ा चुके थे। अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ा चुके थे। तो अध्यापक मतलब टीचर हैड, क्रिया की तीसरी अवस्था, टीच की तीसरी अवस्था टाट, टीचर हैड टाट हमें मतलब अस, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, टीचर हैड टाट अस इंग्लिश। अब इसी में अगर सहायक क्रिया मतलब अगर कर्ता मतलब कि अगर निगेटिव शब्द प्रयोग हो जाता है तो उसको हैड के बाद रख देंगे। प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है तो सहायक क्रिया वाक्य के शुरू में कर देंगे। तो इस प्रकार की जितनी भी परिस्थितियां इसके पहले चली थी वही ठीक परिस्थितियां यहाँ भी चलेंगी और ठीक सेम कंडीशन वुड रन हियर टू। जैसे अगर आया क्या,
वह आज किताब पढ़ चुका था। क्या वह आज किताब पढ़ चुका था? तो सहायक प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आने का सीधा उद्देश्य है कि आप सहायक क्रिया को पहले रखेंगे। हैड ही पढ़ना, रीड, रेड, रेड, यू नो अबाउट इट। हैड ही रेड किताब, बुक, आज मतलब टुडे। हैड ही रेड बुक टुडे। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया, उमा मुझे क्यों गाली दे चुकी थी? उमा मुझे क्यों गाली दे चुकी थी? सहायक मतलब प्रश्नवाचक शब्द वाई, सहायक क्रिया हैड, कर्ता उमा, गाली देना एब्यूज, तीसरी अवस्था एब्यूज्ड। वाई हैड उमा एब्यूज्ड मुझे मतलब मी। वाई हैड उमा एब्यूज्ड मी, एब्यूज्ड मी। अब जहां पास्ट परफेक्ट में जब अगली समस्या शुरू होती है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में वास्तविक समस्या ये होती है कि इसमें दो वाक्य एक दूसरे से जुड़कर आ जाते हैं। और जब वाक्य एक दूसरे से जुड़कर आते हैं, जैसे उसमें दो कंजक्शन प्रयोग किया जाता है, वहां पर कंजक्शन का कार्य करते हैं। और वो कंजक्शन एक होता है बिफोर और एक होता है आफ्टर। इस दो कंजक्शन से आप परिचित होंगे। यहां पर हम अक्सर देखते हैं कि विद्यार्थियों को ट्रांसलेशन हल करते समय यहीं पर समस्या होती है। तो यहां भी आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। एकदम आराम से अगर आप टेंस को सॉल्व करते हैं तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है। मात्र अगर एक बार आप इसे समझ लेते हैं बस। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, अगर सेंटेंस देते हैं जैसे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले मीरा गाना गा चुकी थी। मीरा गाना गा चुकी थी। तो सबसे पहले आपको ध्यान देने की ये आवश्यकता है कि ये ऐसे वाक्यों में जहां पहले शब्द से जुड़ा होता है और एक शब्द पास्ट परफेक्ट में और आता है जो बाद शब्द आता है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने के बाद, पहले का एक दिए हैं तो एक बाद के बारे में भी हम विचार कर लेते हैं। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा था। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा था। तो आप ध्यान दीजिए कि एक पहले शब्द से जुड़ा है, एक बाद शब्द से जुड़ा है। जबकि एक वाक्य है मीरा गाना गा चुकी थी और एक वाक्य है कि मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो इस प्रकार से यहां भी एक वाक्य है, यहां भी एक वाक्य है। तो आपको ध्यान यह देना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को सॉल्व करते समय पहले आप समझेंगे कि इसमें कौन सा वाक्य, कौन सा कार्य पहले खत्म हुआ है। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसमें एक वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में हल किया जाएगा और जबकि एक वाक्य को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हल किया जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडिफिनिट में हमें ये कंफ्यूजन होगी कि किस वाक्य को हम पास्ट में हल करेंगे, पास्ट परफेक्ट में हल करेंगे और किसे पास्ट इंडिफिनिट में हल करेंगे। तो एक सीधा सा आप एक लाइन याद रखिए कि ऐसे वाक्यों में जो कार्य पहले खत्म होता है, हम उसे पास्ट परफेक्ट में हल करते हैं और जो कार्य बाद में खत्म होता है उसे हम पास्ट इंडिफिनिट में हल करते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले मीरा गाना गा चुकी थी। अब इसमें दो कार्य है, एक कार्य है पहुंचना, एक कार्य है गाना गाना। तो अगर हम विचार करें, देखें
कि मैं पहले स्टेशन पहुंचा हूं कि पहले मीरा ने गाना गाया है, तो आप ध्यान देंगे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, कि मतलब कि मैं स्टेशन पहुंचूं इसके पहले, मतलब मेरे पहुंचने का कार्य खत्म हो इसके पहले ही मीरा गाना गा चुकी थी। तो यहाँ सीधा सीधा उद्देश्य ये देता है कि पहुंचने से पहले गाना गाने वाला कार्य हो चुका था। तो इस प्रकार से कि यह कार्य पहले हुआ है और यह कार्य बाद में हुआ है। और अगर हम इस वाक्य में आ जाएंगे तो यहां देखेंगे डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा था, तो इसमें एक आना है और एक मरना है, एक आना है क्रिया है और एक मरना क्रिया है। तो यहां भी अगर हम विचार करेंगे कि पहले डॉक्टर आया है या पहले मरीज मरा है, तो ध्यान देंगे कि डॉक्टर के आने के बाद, मतलब जब डॉक्टर आ गया उसके बाद मरीज मरा, मतलब कि यहाँ आने वाला क्रिया जो था, जो कार्य था, जब यह कंप्लीट हो गया तो जस्ट आफ्टर दैट दिस वर्क हैज हैपेंड हियर। तो इस प्रकार से जब कभी भी हम सॉल्व करेंगे तो हमको यह ध्यान रखना है कि कौन सा कार्य पहले खत्म हुआ है। और या एक और तरीके से आप वाक्य को समझ सकते हैं, हल कर सकते हैं, वो ये तरीका होगा, अगर वाक्य में पहले शब्द आया है तो एक बात ये याद रखिए कि पहले या बाद के बाद वाला वाक्य पहले हल किया जाएगा, अगर और एक वाक्य को पास्ट परफेक्ट, एक वाक्य को पास्ट इंडिफिनिट में हल किया जाएगा। दो चीजें याद रखिए, बाद वाले वाक्य को पहले या बाद के बाद वाले वाक्य को पहले हल किया जाएगा, एक वाक्य को पास्ट परफेक्ट में, एक को पास्ट इंडिफिनिट में हल किया जाएगा। तो अब यहां से समझने की आवश्यकता है कि अगर वाक्य में कंजक्शन पहले शब्द है तो पहले पास्ट परफेक्ट हल कर दीजिए, फिर पास्ट इंडिफिनिट हल करिए, और अगर बाद शब्द है तो बाद वाले को पास्ट परफेक्ट में हल करना, पहले आप पास्ट इंडिफिनिट हल कर दीजिए। तो इस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या हो सकती है ऐसे वाक्यों को हल करने में। तो हम इस वाक्य को देखते हैं कि ये आप जानते हैं कि इसके बाद वाला वाक्य पहले ही हल किया जाएगा। तो मीरा गाना गा चुकी थी, तो मीरा गाना गा चुकी थी, अब उसको पहले हल करना है। तो अगर पहले शब्द आया है तो पहले पास्ट परफेक्ट, या गाना गाने का कार्य पहले खत्म हुआ है इसलिए इसे पास्ट परफेक्ट में हल किया जाएगा। तो मीरा सहायक क्रिया हैड, मीरा हैड, अब गाना मतलब सिंग क्रिया की तीसरी अवस्था पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग की जाती है मित्रों। तो मीरा हैड संग, एक गाना ए सांग, पहले की अंग्रेजी हुआ बिफोर, मेरे स्टेशन पहुंचने से, मेरे स्टेशन पहुंचने से मतलब कि मैं पहुंचा स्टेशन, ये याद रखिए, मतलब ये कर्ता, ये क्रिया, ये कर्म। तो मेरे मतलब कि मैं मतलब आई, पहुंचना मतलब रीच, रीच की दूसरी अवस्था रीच्ड, और रीच की दूसरी अवस्था रीच्ड इसलिए क्योंकि यह वाक्य पास्ट इंडिफिनिट में है। तो इसको ध्यान रखिए, आई रीच्ड स्टेशन, बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। अगर हम इस वाक्य को ध्यान देते हैं तो डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा था, इसी वाक्य को पहले हल करना है, दोनों अवस्थाओं में उस बाद वाले वाक्य को पहले हल करना है। तो मरीज मरा था, द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट डाइड, द पेशेंट डाइड यहां इसलिए हुआ क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट है और पास्ट इंडिफिनिट में क्रिया की दूसरी अवस्था प्रयोग की जाती है। इसके बारे में भी आप सभी लोग परिचित हैं। द पेशेंट डाइड, बाद की अंग्रेजी आफ्टर, आफ्टर डॉक्टर के आने के, द डॉक्टर, अब आना मतलब कि आना मतलब कम, हैड कम, हैड इसलिए लगा मित्रों क्योंकि यह पास्ट इंडिफिनिट में हल हो चुका है, अब यह पास्ट परफेक्ट में होगा क्योंकि यह पहले कार्य खत्म हुआ है उसके बाद यह कार्य खत्म हुआ है। तो इस प्रकार से ऐसे वाक्यों को आप देखिए और बाकी ट्रांसलेशन को हल करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब एक और बात आती है, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए, अगर प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या वाक्य के शुरू में आ जाए तब वहां एक विशेष अवस्था यहां भी घटित होती है, जैसे मेरे, क्या मेरे धनुपुर पहुंचने से पहले, क्या मेरे धनुपुर पहुंचने से पहले
मेरी माता जी पूजा कर चुकी थी। क्या मेरे धनुपुर पहुंचने से पहले मेरी माता जी पूजा कर चुकी थी? तो विद्यार्थियों आप यह बात ध्यान रखिए कि अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इस वाक्य के साथ में इंक्लूड होगा, बल्कि यह क्या शब्द जिस वाक्य को हम पहले हल करेंगे ठीक उसी वाक्य के साथ यह प्रश्नवाचक शब्द इंक्लूड किया जाएगा। जैसे अब हम वाक्य को हल करेंगे तो ये हल करेंगे कि क्या मेरी माता जी पूजा कर चुकी थी। While we just have to leave this sentence and the question word what or kya will not be included with this sentence. Firstly, we have to understand that which sentence we are going to solve and along with that sentence we have to use this question word. तो क्या मेरी माता जी पूजा कर चुकी थी, पहले शब्द आया तो पहले पास्ट परफेक्ट, तो उसको पास्ट परफेक्ट में हल किया जाएगा। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, पहले नहीं समझ में आया वीडियो को आप रोक कर भी समझ सकते हैं, उसको पॉज बटन दबाइए, रुके तो उसके बाद उसको समझ लीजिए, तब आगे की वीडियो चालू करिए। तो आप ध्यान से इसको समझिए। तो क्या मेरी माता जी पूजा कर चुकी थी, मैंने बताया ऐसा आपको हल करना है। पास्ट परफेक्ट में वाक्य हल होगा, इसलिए यहाँ हैड का प्रयोग हुआ। हैड माई मदर पूजा करना मतलब कि वर्शिप्ड, क्रिया की तीसरी अवस्था हैड माई मदर वर्शिप्ड, पहले की अंग्रेजी बिफोर, मेरे धनुपुर पहुंचने से मतलब मैं धनुपुर पहुंचा। आई रीच्ड धनुपुर। हाइड माई मदर वर्शिप्ड बिफोर आई रीच्ड धनुपुर। मेरी दादी माँ के चाय पीने से पहले मेरे पिताजी समाचार पत्र नहीं पढ़ चुके थे। या अगर हम प्रश्नवाचक शब्द यहाँ और लगा दें, क्यों नहीं पढ़ चुके थे। मेरी दादी माँ की चाय पीने से पहले मेरे पिताजी समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ चुके थे। तो अब क्यों की अंग्रेजी हम पहले रखेंगे वाई। तो मित्रों पहले आने का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, तो वाई के बाद सहायक क्रिया हाइड, मेरे पिताजी मतलब माई फादर, हाइड माई फादर पढ़ चुके थे, रेड नहीं शब्द है तो इसकी अंग्रेजी नॉट यहीं लगेगी। फिर उसके बाद रेड, व्हाई हैड माई फादर नॉट रेड समाचार पत्र मतलब न्यूज पेपर। व्हाई हैड माई फादर नॉट रेड न्यूज पेपर, पहले की अंग्रेजी बिफोर, मेरी दादी माँ की चाय पीने से मतलब माई ग्रैंड मदर पीना, चाय पीने के लिए मित्रों टू का प्रयोग किया जाता है, टेक की दूसरी अवस्था टुक, तो माई ग्रैंड मदर टुक टी। और एक दो एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे उसे या उसके इलाहाबाद जाने के बाद तुम्हें किसने अंग्रेजी पढ़ाया था। उसके इलाहाबाद जाने के बाद तुम्हें किसने अंग्रेजी पढ़ाया था। तो यह वाक्य आप ध्यान दीजिए बाद शब्द से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए पहले यही वह हल किया जाएगा वाक्य, और हल किया जाएगा तो किसने मतलब कौन,
कौन की अंग्रेजी हो। और इसके बाद यह वाक्य ध्यान देंगे आप, तो यह पास्ट इंडेफिनिट में हल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाद शब्द है। पास्ट इंडेफिनिट में हल किए जाने का मतलब है कि अब यहाँ कर्ता लगा, अब कर्ता के बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ वर्ब रखेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हु शब्द जो होता है, आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो को आप ध्यान दीजिए, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए। हु का प्रयोग जब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में एकदम कर्ता के समान प्रयोग किया जाता है। कर्ता के समान तो सभी शब्द सेंटेंसेज में प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यह एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यह एकदम साधारण वाक्य के तौर पर प्रयोग किया जाता है और यह कर्ता माना जाता है, इसके साथ सहायक क्रिया नहीं लगाई जाती है, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि क्रिया की दूसरी अवस्था प्रयोग की जाती है, यह ध्यान रखना। तो वो अब पढ़ाना मतलब टीच, टीच की दूसरी अवस्था टाट, मैंने सहायक क्रिया नहीं लगाया, तो आपको समझ में आया होगा, मुझे आशा है कि आपको आया होगा। पास्ट पर इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता, और वो प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन यह प्रश्नवाचक के तौर पर प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रश्नवाचक शब्द के तौर पर यह प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि यह कर्ता के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो हु टाट अब अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, हु टाट इंग्लिश, हु टाट इंग्लिश टू यू, टू यू। अगर इस यू को हम इसके पहले कर देते हैं तो यू इंग्लिश कर देंगे, लेकिन इंग्लिश के बाद रखते हैं तो हम वहां टू का प्रयोग करेंगे। हु टाट इंग्लिश टू यू, बाद की अंग्रेजी है आफ्टर, और उसके इलाहाबाद जाने से, उसके मतलब कि ही और हाइड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हो हल होगा, आफ्टर ही हैड गॉन टू इलाहाबाद, आफ्टर ही हैड गॉन टू इलाहाबाद। तो मित्रों आप इसको याद रखिए, इसको ध्यान रखिए, वाक्य को इसी प्रकार के सेंटेंसेस को आप हल करते चलिए, और हल करते रहेंगे आप तो आपको ये सेंटेंस सब आते रहेंगे। यदि आप हल करना सेंटेंसेस को छोड़ देते हैं तो आप इसके बारे में भूल जाएंगे। आप किताबों का सहारा लेते रहिए और सेंटेंस को हल करते रहिए। और जैसे हम एक दो उदाहरण और लेकर चलते हैं, एक उदाहरण और हम बताते हैं, जैसे क्या रमेश के खाना खाने के बाद तुमने मुझे अपनी कलम दी थी। क्या रमेश के खाना खाने के बाद तुमने मुझे अपनी कलम दी थी। सहायक क्रिया डीड, कर्ता यू। देना मतलब गिव, क्रिया की पहली अवस्था क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डिड यू गिव मी अपनी कलम मतलब योर पेन। योर का प्रयोग इसलिए अपना के लिए हुआ क्योंकि कर्ता यू तो अपना के अंग्रेजी योर। तो अब डिड यू गिव मी योर पेन, डिड यू गिव मी योर पेन। बाद, बाद शब्द की अंग्रेजी होगी यहां पर आफ्टर। बाद रमेश के खाना खाने से, रमेश हैड, ईट की तीसरी अवस्था हैड ईटेन फूड। डिड यू गिव मी योर पेन आफ्टर रमेश हैड ईटेन फूड। तो इस प्रकार से आप पास्ट परफेक्ट टेंस के संपूर्ण सेंटेंसेस को आप हल करते रहिए और हल करिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या महसूस होती है तो आप कमेंट भी करिए। हम जैसे कि कुछ एक दो उदाहरण और आपको दे देते हैं। जैसे मनीष के घर आने के बाद तुमने
कौन सी कार खरीदी थी? मनीष के घर आने के बाद तुमने कौन सी कार खरीदी थी? कौन सी कार मतलब विच कार, कौन सी, कौन सा, इसके बारे में हम आप ट्रांसलेशन के टेंस के पहले पार्ट को देखेंगे तो वहां से आप समझ सकते हैं इसको। विच कार, अब सहायक क्रिया डिड, क्योंकि बाद शब्द है पास्ट इंडेफिनिट में हल होगा। विच कार डिड यू खरीदी थी मतलब बाई, बाद मतलब आफ्टर, मनीष के घर आने से मतलब मनीष केम टू, नहीं अब ये पास्ट परफेक्ट में हल होगा तो यहां सहायक क्रिया हैड कम टू होम या कम बैक टू होम, यहाँ बैक भी लगा देंगे तो यहाँ और ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि विच कार डिड यू बाई आफ्टर मनीष हैड कम बैक टू होम। मेरे पत्र लिखने से पहले मेरी माता जी ने किसके बारे में पूछा था या पूछ चुकी थी? मेरे पत्र लिखने से पहले मेरी माता जी किसके बारे, मेरी माता जी ने किसके बारे में पूछा था? किसके बारे में, इसका मतलब हुआ कि अबाउट होम, किसके बारे में, अबाउट होम। सहायक क्रिया हैड, हैड क्योंकि पहले शब्द पास्ट परफेक्ट है। अबाउट होम हैड माई मदर, हैड माई मदर, पूछना आस्क्ड, क्रिया की तीसरी अवस्था। अबाउट होम हैड माई मदर आस्क्ड, पहले की अंग्रेजी हुआ बंधुओं, यहां हुआ बिफोर। और मेरे पत्र लिखने से मतलब कर्ता मैं, पत्र मतलब कर्म, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, तीन पार्ट होते हैं तो दिस इज सब्जेक्ट व्हाइल दिस इज वर्ब एंड इट इज ऑब्जेक्ट। यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो मेरे पत्र लिखने से मैं सब्जेक्ट हुआ तो आई, एंड यू नो वेल अबाउट इट दैट इट विल बी सॉल्व्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैड द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो यू मस्ट ट्राई टू नो। तो यहां पर लिखना, लिखना मतलब राइट एंड सेकेंड फॉर्म राइट का रोट, आई रोट लेटर, ए लेटर। एक बात और ध्यान रखना है कि राइट और लेटर के बीच में हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है। यह जैसे कुछ एक फ्रेज के तौर पर ये यूज ही किए जाते हैं और ये हमेशा की एक परंपरा है। It has been considered as a phrase and under it we shall always see जैसे कि make a noise, make और noise के बीच में a लगता है। tell और lie झूठ बोलना, इसके बीच में हमेशा a का प्रयोग करते हैं। हम write और लेटर इसके बीच में a का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के 4-10 ऐसे फ्रेजेज होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो एज ए फ्रेज दे आर यूज्ड, तो हमको इन चीजों को ध्यान रखना है। तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप पढ़ते रहिए और पूरे इसी प्रकार से घर में कोरोना वायरस नामक महामारी से बचे रहिए और लोगों के संपर्क में आने से भी आप बचिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम अगले वीडियोज में अगले मैटर के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।